तो चलिए क्वेश्चन में आपको करवा रहा था। तो क्वेश्चन है आपका एफकेट का। ये अपना नेटवर्क सही रखिए। यस सर, हमको टुकड़ों में सुनाई दिया है इसलिए, है ना। एफकेट 2011 का ये क्वेश्चन है। और वैसे तो देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन में भी आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन एक टॉपिक है अलग से, और ये आपको मिलेगा क्लास 10th की एनसीईआरटी में, है ना, चैप्टर नंबर 3। अब देखो, जो ये कहते हैं कि एनसीईआरटी के मैथ्स जो हैं आपके 9th 10th 7th 8th के, वहां से कुछ भी नहीं आता, सारे क्वेश्चन न जाने कहाँ से आ रहे हैं। तो क्वेश्चन आप बताइए, लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। दो नंबर्स के बीच में कितने का रेशियो है? 3:4 रेशियो, ठीक है। अब यहां पर इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, the ratio becomes 4:5. The difference between numbers is, तो नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है ये हमको पता करना है। चलिए वैभवी ने मैसेज किया है, देखते हैं इनको भी ऐड करते हैं मीटिंग में। बस थोड़ा सा और रुकिए, 5-10 सेकेंड। वैभवी, आई एम ऑडिबल? यस सर। देखो, जो क्वेश्चन है रेशियो का ये, जिसमें कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन से ये है। रेशियो के अंदर द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, then the ratio becomes 4:5. The difference between the numbers is, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी पनीर वाला तुमको एग्जांपल समझाया, कितने केजी था भाई पनीर? 10 केजी था, और 2 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक को मिला था 4 केजी और दूसरे को मिला था क्या, 6 केजी। और कितने रेशियो में मिला था ये? 2:3 में, ठीक है ना। तो 4:6 भी आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर 4 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो 4 को आपने काट दिया 2 से 2 टाइम्स, और 6 को आपने कैंसिल कर दिया 2 से 3 टाइम्स। कहने का मतलब 4 और 6 से ही क्या बना था? 2:3। अब मेरा कहने का मतलब आपसे यहाँ पर बस इतना है कि यहाँ पर 4 में मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। 4 में क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर था? ये था आपका 2 × 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या था? 3 × 2। कहने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं उसको कि जो कैंसिल हो जाता है दोनों में से। दोनों में आप देख सकते हैं कि 2:3 से पहले कितना था? 4:6 था। 2 और 2 दोनों में क्या था? कॉमन था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो दोनों ही क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जो कॉमन है, जो कॉमन है उसी को कहते हैं आप क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
तो एक चीज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि इसको आप जब अलग अलग करके लिखेंगे, व्हेन यू सेपरेट दिस फ्रॉम द रेशियो, तो यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा 3x और 4x। क्या लिखना पड़ेगा? 3x और 4x, 3x एंड 4x। अगर आप y लिखना चाहें तो 3y अगर आपने यहां लिखा हुआ है तो फिर यहां पर भी आपको वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर ये x इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब ये 3x टू 4x लिखा जाएगा तो यहां पर x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 3:4। तो रेशियो से जैसे ही आप सेपरेट करेंगे उनको, तो उसको आपको किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ लिखना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कहां से आया है। ठीक है ना? वो क्या कैंसिल होके आया है। जैसे कि आपने उसमें देखा 4:6 वाले में कि वहां पर जो है, एक मिनट, ठीक है ना, तो वहां पर आपने देखा कि 2 था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हो सकता है ये क्या रहा हो? 5:15। अब 5:15 में देखेंगे क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कोई बताएगा मुझको? सर 3, नहीं 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 सर, हाँ 1:3, 1:3। अरे कर दिया ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कुछ और। ठीक है ना? जो पूछा जाए वही आपको बताना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है यहाँ पर इस रेशियो में? 5 है। ठीक है ना? तो 1:3 अगर लिखा हुआ है, लेकिन पहले वो क्या था? पहले था वो 5:15। तो आपको ये नहीं पता है ना कि पहले वो क्या था। तो पहले वो क्या था, तो उसीलिए आप उसको क्या मान के चलेंगे? 3x और 4x। खैर उतना अंदर मत जाइए, इसको अलग करके लिखिए 3x और 4x, इतना ध्यान रखिए। अब आगे देखिए, आगे की बात यह है दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, तो कहने का मतलब 3x में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 6 का। और 4x में भी कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 6 का। और फिर उनका रेशियो हो जाएगा क्या? 4:5। कहने का मतलब अब ये हो जाएगा 3x प्लस 6 अपॉन, रेशियो का मतलब डिवाइड में भी आप उनको लिख सकते हैं 4x प्लस 6, और उनका जो रेशियो अब हो गया वो किसके इक्वल हो गया है? 4:5, मतलब 4/5 के इक्वल। तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस बाय दिस, तो यहां पर आप देखेंगे ये 5 का मल्टीप्लाई 3x से होगा, तो ये कितना हो गया? 15x प्लस 30, और ये हो गया आपका 16x प्लस 24, और x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। ठीक है ना? x इज इक्वल टू 6 आ गया, लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आपने यहाँ पर पता कर ली। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू x 6 आ चुकी है। 6 3 जार 18 और 6 4 जार 24। दोनों नंबर्स आ गए आपके पास, 18 एंड 24। और 18 और 24 का डिफरेंस कितना है? तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में भी। ये 2011 में आया है, 2011 में जरूर आया है, लेकिन इसके फिर से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है दोस्तों, तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हो 10 kg का आपने कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया 4 kg और 6 kg में? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसको करके दिखाता हूँ। देखो 10 kg था, और 2 पर्सन है ए एंड बी, और उनमें हमको ये 10 kg 2:3 में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक के लिए रेशियो कितना है? 2 है। तो ए के हिस्से में कितना 10 kg में से आएगा? तो ए के लिए अगर निकाल रहे हैं तो ए का कितना है? रेशियो 2 है, और जितना है टोटल ये
दिस रेशियो, दिस रेशियो, दिस, अगर और भी कुछ होता तो उन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में। और कितने में से डिवाइड कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको करना होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 से 10 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 kg। तो ए के हिस्से में कितना केजी आया, 4 kg आया। अब बी के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो बी के लिए रेशियो क्या है, रेस्पेक्टिव रेशियो क्या है बी के लिए, 3 है। 3/2 + 3, टोटल को रखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में, और जो क्वांटिटी जिसमें से की डिवीजन होना है उसको रखेंगे मल्टीप्लाई में ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका कितना, 6 kg। समझ में आया है नहीं, बोलो अच्छे तरीके से। यस सर। देखो 1:1 के लिए क्या आएगा, 5 kg आएगा ना, 1:1 के लिए कितना आएगा, 5 kg 5 kg, बोलो। तो यहाँ पर निकलेगा ये कैसे, 1/1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हो गया आपका क्या, 5। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में रेशियो के ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir.